हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और ट्रैवल के बारे में। ठीक है। तो लास्ट वीक मैं एक विंटर वेकेशन के लिए गई थी सिक्किम में। तो जब मैं उसके लिए पैक कर रही थी तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं एसेंशियल्स टू पैक फॉर योर विंटर वेकेशंस। ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वही सारे आइटम्स शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने साथ लेकर गई थी जब मैं सिक्किम गई थी। ठीक है। तो इससे आपको भी आइडिया मिलेगा कि आप भी अगर अपनी प्लान वेकेशन करते हैं कहीं भी नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में भी करते हैं, तो आपको क्या एसेंशियल्स की नीड हो सकती है एक विंटर ट्रिप के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट थिंग जो होगी सबसे पहले वो होते हैं थर्मल्स। थर्मल्स जो मैंने लिए हैं ये है यूनिक्लो से हैं ये थर्मल्स मेरे। तो बॉटम्स भी हैं और टॉप्स भी हैं इसमें। ठीक है। तो थर्मल्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, डिकैथलॉन से ले सकते हैं या यूनिक्लो से ले सकते हैं। यूनिक्लो की क्वालिटी ना मुझे काफ़ी पसंद आती है। तो उसमें ना अलग अलग वैरायटी में मिलते हैं कि आप कितने टेम्परेचर में ट्रैवल कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने ये थर्मल्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसी भी आपकी डेस्टिनेशन है उस हिसाब से अपने थर्मल्स वहाँ से आप शॉप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने एक बॉटम भी कैरी किया था। ज़्यादा बॉटम्स तो नहीं कैरी किया क्योंकि मुझे लगेज का इशू था थोड़ा सा तो मैंने सिर्फ एक सिंगल बॉटम कैरी किया है, जो एवरी टाइम जब मैं डिनर वगैरह के लिए हम जाते थे फ्रेशन अप होके, तो मैं एक कैजुअल चीज़ अपने डालना पसंद करती हूँ जीन्स वगैरह चेंज करने के बाद। तो मैं एक बॉटम भी मैंने उसके साथ कैरी किया था। नेक्स्ट जो मैंने किया था दो पेयर ऑफ मतलब 2 पेयर्स ऑफ जीन्स है। एक है ब्लू और एक है ग्रे या ब्लैक, आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं, जो ना सारे आउटफिट के साथ आपके चले जाएंगे। आपने किसी भी कलर की हुडीज पहनी है, स्वेटशर्ट्स पहने हैं, स्वेटर्स पहने हैं, तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये 2 पेयर्स ऑफ जीन्सेस भी मैंने कैरी किए। मैं 5 डेज का ट्रिप था, तो 5 डेज की ट्रिप के लिए 2 पेयर ऑफ जीन्सेस आर इनफ। ठीक है। उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कुछ हाई नेक्स। ये भी कुछ यूनिक्लो से हैं और कुछ जो है फ्लीस के टाइप भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये है फ्लीस है, ये भी यूनिक्लो से ली है मैंने। ये बहुत सॉफ्ट है, तो लेयरिंग के लिए हेल्प करती है। जब आप टेम्परेचर्स बहुत लो चले जाते हैं ना, तो आपको लेयरिंग करना पड़ता है। तो आपने थर्मल पहने, उसके साथ आप एक फ्लीस ऐड करिए, उसके ऊपर से आप कुछ भी अपना स्वेटर या जैकेट या फिर कार्डिगन जो भी आपको कैरी करना है वो आप कैरी कर सकते हैं। तो ये है कुछ हाई नेक्स जो मेरे पास एक पिंक है, एक ग्रे है, वाइट भी है और एक ब्लैक है। ठीक है। तो मेरे पास ये 4 कलर्स हैं। मैं लेके गई थी ब्लैक और वाइट। तो उस वो ना ब्लैक और वाइट आप लेके जाते हैं ना, तो आपको मोस्ट ऑफ द आउटफिट से चला जाता है कि अंडर में आपको लेयरिंग के लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है। और ये उसके साथ साथ मैंने पेयर ऑफ स्वेटर्स कैरी किए थे, 3 पेयर ऑफ स्वेटर्स। मुझे कुछ कलर ऐड करने थे, तो उसके लिए ये मैंने कैरी किया था येलो, फिर वाइट और एक ब्लैक। ठीक है। एक कार्डिगन है। तो आप अपने लेयरिंग के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले थर्मल्स पहना, उसके बाद आप हाईनेक्स अपने लेयर करिए, फ्लीजेस आप एल लेयर करिए, उसके साथ स्वेटर से करिए, उसके ऊपर से जैकेट। तो जब बहुत ज़्यादा 0 के अराउंड टेम्परेचर होता है ना, 1 2 5 या -5 -2 के लिए भी ऐसे लेयरिंग करनी पड़ती है। तो आप उसके साथ स्वेटर्स, हुडीज़ जो भी आपको पसंद है वो आप कैरी करिए। जीन्सेस भी अपने हिसाब से कैरी करिए। एसेंशियल्स की मैं बात कर रही थी यहाँ पे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो एक टोपी, बिनी, जो मेरे तो ये फेवरेट है। तो मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो ये मेरे साथ जाती है। अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ठीक है, और एक ईयर मफ्स। तो कई बार ना ऐसा होता है टेम्परेचर इतना कम नहीं होता है लेकिन हवा बहुत चल रही होती है, तो मुझे ना कान में दर्द होता है। तो जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो वो ईयर मफ्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है एक मफलर है, जो नेक के अराउंड रैप करने के लिए या आपको स्टाइलिश लुक देने के लिए या आपके आउटफिट में कलर ऐड करने के लिए आपको चाहिए। तो एक मफलर भी साथ में कैरी कर लीजिए। अपने आउटफिट ना बहुत निकल के आता है। अगर आप कुछ लेयरिंग करते हैं तो लेयरिंग से आउटफिट ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और उसके साथ मैंने एक ये हाफ स्वेटर भी कैरी किया था, क्योंकि हाई नेक पहना, उसके ऊपर से हाफ स्वेटर पहन लिया, उसके ऊपर से जैकेट पहन ली, क्योंकि टेम्परेचर का अभी मुझे इतना आइडिया नहीं था वहाँ पे जब मैं गई थी कि कैसे मैं उसको स्टाइल कर पाऊँगी। बट मैंने सोचा कि चलो रख लेते हैं। हाफ स्वेटर्स भी बहुत हेल्प करते हैं आपको आपके स्टाइलिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने
कैरी की थी ना 2 पेयर्स ऑफ जैकेट्स, 1 ब्लैक एंड 1 कलर्ड। मैं कुछ भी कैरी करती हूँ मोस्टली। तो जो फर्स्ट वन है ये है ये सॉरी ये नहीं है ये है ब्लैक जैकेट। ठीक है, ये मैंने ऑनली से ली थी, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये पैडेड वाली जैकेट्स है। तो आप जो पैडेड वाली जैकेट्स होते हैं ना, वो लोअर जब टेम्परेचर जाता है ना उसके लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं, और ये विंड से भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये वहाँ पे मैंने देखा था 0 पॉइंट पे क्या थोड़ा स्नोफॉल हो चुका है, तो वहाँ पे बर्फ़ है। तो ये लास्ट सीज़न में ना मैंने ज़ारा से ये सेल पे मैंने लिया था तो मैं इसको भी कैरी करके ले जाऊँ कि मैंने तो चलो फर्स्ट विंटर ट्रिप है तो इसको यूज़ करना तो बनता है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी लेके चलते हैं। लगेज का इशू था, फिर भी मैं इसको लेके कैसे भी करके मैंने इसको एडजस्ट कर लिया था। ठीक है, ये थी मेरे 2 हेवी लेयर्स करने के लिए कि किसी भी इस तरीके अगर मैंने ये पहन लिया ना तो उसके बाद मुझे ठंड कहीं से कहीं टच नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद मैं शेयर करूँगी जो मैंने आप पैक किए थे 2 बैग्स। ठीक है, एक तो ब्लैक, क्योंकि मोस्टली मेरे आउटफिट्स में वाइट या ब्लैक है, तो मैंने सोचा एक पेयर ऑफ ब्लैक बैग तो बनता है। ठीक है, और एक अदर मैंने जो कैरी किया था ये पिंक बैग। ठीक है, मैं कभी भी जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं एक बैग जो रखती हूँ न्यूट्रल कलर्स में रखना पसंद करती हूँ, और जो एक बैग है उसमें कलर्स में ऐड करती हूँ, तो जो निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये था 2 बैग्स जो मैंने कैरी किए थे। और उसके साथ साथ मैं अब बताऊंगी ये 2 पाउचेस। इसमें है मेरा मेकअप, ठीक है, इसमें है मेरा स्किन केयर। अब मुझे मेकअप के बिना तो नहीं चल पाएगा, तो मैं अपना मेकअप तो लेके जाती हूँ। तो इसमें मेरी लिपस्टिक्स और जितना भी बेस मेकअप है वो सब कुछ इसी के अंदर है। मेरे ब्लशर्स हैं, हाइलाइटर्स हैं, आईब्रो पेंसिल्स हैं, लिप लाइनर्स हैं, मस्काराज हैं। ठीक है, जो भी और स्किन टिंट है, और 2 ब्रशेस मैंने कैरी किए थे जो मैं पूरे मेकअप को करने के लिए उसी को यूज़ करती थी, और एक ब्राउज़र है। आई शेडो पैलेट वगैरह मैं कैरी नहीं करती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो ब्लशेस होता है ना उसी को यूज़ कर लेती हूँ मल्टीपर्पज़। ठीक है, तो इसमें था मेरा पूरा मेकअप, और इसमें है स्किन केयर। स्किन केयर में सबसे इम्पोर्टेंट ये सनस्क्रीन, ठीक है, और ये फेस सीरम। ये 2 चीज़ें तो ज़रूरी हैं। उसके बाद में फेस वॉश है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रबर बैंड्स वगैरह, वो भी सब इसी में डाल दी हैं मैंने। ठीक है, ये भी एसेंशियल्स में आते हैं जो आपको ज़रूरी है कैरी करना। और ये है टॉयलेटरीज़, इसमें शैम्पूज़ वैसे तो सब मिलते हैं होटल्स वगैरह में, बट लेकिन फिर भी लेके चलना इज़ गुड, कि क्या पता नहीं मिले। तो फेस वॉश तो मैं अपना लेके ही जाना पसंद करती हूँ, और उसमें काफ़ी सारी और भी एसेंशियल्स चीज़ें हैं जो मैंने इसमें कैरी की हैं। उसके साथ ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स। ठीक है, इसकी छोटा सा मिनी बैग है, इसमें बहुत सारी ज्वेलरी आ जाती है। मेरे कुछ नेक पीसेस हैं जो मैंने लेयरिंग के लिए यूज़ किए हैं, और कुछ ईयरिंग्स, पेयर्स ऑफ ईयरिंग्स जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डिस्कवर की थी वो था ये डिकैथलॉन से मैंने ये मंगाए थे ऑनलाइन शॉपिंग करके। ये है वार्मर्स। ठीक है, ये हैंड्स और फीट्स के लिए हैं, और ये बॉडी वार्मर्स हैं। तो ये जब आप यूज़ करते हैं ना, ये 10 आवर्स तक आपकी बॉडी को हीट देता है, और ये जो माइनस टेम्परेचर्स के लिए काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपके साथ बच्चे वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप बच्चों के साथ ज़रूर इसको ट्राई करिए। मैंने भी अपने बच्चे के लिए ही मंगाए थे और उसी ने यूज़ किए हैं मेरी तो जैकेट ने काम कर दिया था, बट ठीक है, उसके लिए ये काम आए हैं। और ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक का पाउच। ठीक है, इसमें जो मैं रखती हूँ अपनी सेल्फी स्टिक्स और पावर बैंक, चार्जर्स। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक इन में ना जाने में बहुत इजी रहता है, तो एक ही पाउच आप निकालो, की जिप ओपन करो, और ऐसे उसको वहाँ पे जो ट्रेज रहती है उसके अंदर रख दो बस। वरना तो एक एक सामान पुल आउट करते रहो, कुछ ना कुछ बैग में रह ही जाता है। तो मैं ये पाउच कैरी करती हूँ, उसी के अंदर सारा सामान डाल देती हूँ, इससे ना कुछ सामान छूटता भी नहीं है। ठीक है, और ये एक पैकेट है जो मेरे अंडर गारमेंट्स का है, ये तो अपने अपने हिसाब से आप पैक कर लेना। ठीक है, और मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ, कोई सा भी डेस्टिनेशन हो, चाहे वो बीच वेकेशन हो या वो माउंटेन्स पे हो, मैं अपने साथ ज़रूर ट्रैवल लेके जाती हूँ। वो है ये मेडिकल पाउच। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें पॉटी की दवा है, इसमें मोशन सिकनेस की दवा है। ठीक है, वॉमिट अगर आपको ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आप बाहर का खाना खाते हैं तो आपका कभी भी पेट खराब हो सकता है। इसमें ORS है डिहाइड्रेशन के लिए,
और बेसिक जो मेडिसिन जो होती है ना, पैरासीटामोल, ब्रूफेन, तो मैं उसको साथ में ट्रैवल करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी ट्रैवल करता है। तो और मैं भी, किसी को भी मेडिकल की तो किसी को भी नीड हो सकती है, तो कई बार मेडिकल एड अवेलेबल होता है, कई बार नहीं होता है। तो ये जो अपने साथ हमेशा एक मेडिकल किट आप हमेशा कैरी करिए, ये मेरी एडवाइस ज़रूर रहेगी आपको, ठीक है। और नेक्स्ट है पेयर ऑफ सनग्लासेस, ठीक है। जब भी आप स्नो में जाते हैं ना, तो क्या है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है ना स्नो पे, तो लाइट रिफ्लेक्ट करके ना आपकी आईज में जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी लोग सोचते हैं ना सिर्फ बीच पे ही आपको सनग्लासेस की नीड होती है, नहीं, आपको विंटर ट्रिप पे भी चाहिए कि आप सनग्लासेस ज़रूर कैरी करें आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यही थी कुछ एसेंशियल्स जो मैंने कैरी की थी अपने विंटर ट्रिप के लिए, और मैं होप करती हूँ कि आपको देख के कि मैंने क्या पैक किया था आपको भी कुछ हेल्प मिले, और आपको कुछ हेल्प मिल सके कि आप भी क्या पैक कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट विंटर ट्रिप, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।